अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी और मैं हूं रानी अंदलीब। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज का प्रोग्राम भी बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज भी हम आपके साथ दो टॉप स्टोरीज शेयर करने जा रहे हैं जो कि हर जगह जिसके बारे में बात की जा रही है और इनका चर्चा ही चर्चा है। तो मेरा ये ख्याल है कि बगैर वक्त ज़ाया किए हम आपके साथ अपनी आज की दो टॉप स्टोरीज शेयर करते हैं। एग्जैक्टली और जो हमारी पहली टॉप स्टोरी है वो है फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से और जिसकी तैयारियां मुकम्मल तौर पर हो चुकी हैं। 2026 का फीफा वर्ल्ड न सिर्फ एक आलमी फुटबॉल इवेंट होगा रुमैसा इस बार, बल्कि इस बार तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी 3 ममालिक करेंगे। और ये कौन से 3 ममालिक होंगे ये अभी हम आपको जब स्टोरी डिस्कस करेंगे तब बताएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारी दूसरी टॉप स्टोरी है मोहम्मद इब्राहिम के शानदार कारनामे के ऊपर। ये खबर पाकिस्तान के लिए फख्र का लम्हा है क्योंकि मोहम्मद इब्राहिम ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा दिया है और वो बन गए हैं दुनिया के सबसे कम उम्र मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी जिन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। तो आई थिंक कि अब हमें इन खबरों की तफसीलात की तरफ चलना चाहिए, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करते हैं सबसे पहले फीफा वर्ल्ड कप की, जो ऐसा इवेंट है जिसके ऊपर दुनिया भर की नज़रें होती हैं और हर बंदा इसको पसंद करता है। जो हर 4 साल बाद ये इवेंट फुटबॉल की दुनिया के सबसे बड़े मुकाबले के तौर पर ऐसा मुनक्किद होता है। और इस बार 2026 का ये नया इवेंट जो है इसकी तैयारी भी हो रही है, जिसकी मेज़बानी का मैं जिक्र कर रही थी। बिल्कुल ऐसा ही है। और अच्छा, इस बार मैं कि वो ना रुमैसा थोड़ा आप बताएं कि कौन सी कंट्रीज हैं, क्या मैं बताऊंगी। बिल्कुल मैं बताने वाली हूँ और मैं आपको ये बताने लगी थी कि इस बार फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस जो हैं वो अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको जो है वो वहाँ पर खेले जाएंगे। और ये पहली बार है कि 3 मुख्तलिफ ममालिक मुश्तरका तौर पर इस इवेंट की मेज़बानी कर रहे हैं। ये एक बड़ा फैसला था क्योंकि इस वर्ल्ड कप की अगर ख़ास बात बताओ तो मेज़बानी के लिए इन तीनों ममालिक ने मिलकर एक मजबूत और मुतासिर कुन फैसला जो है वो पेश किया है। और अब देखते हैं कि व्हाट विल हैपन, क्या हैपनिंग्स होती हैं, क्या रद्द-ए-अमल निकलते हैं, क्या ये मेज़बानी अच्छे तरीके से कर पाएंगे, अच्छे तरीके से बाहमी मुशावरत के साथ जो उन्होंने एक फैसला जारी किया है, इससे क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। ऐसा ही है रुमैसा, और मेरे ख्याल से एक अच्छी तब्दीली है कि इस दफा क्योंकि वर्ल्ड कप का एक फीवर जैसे क्रिकेट का एक टाइम पे आता है फीफा वर्ल्ड कप का, तो आई एम क्रेजी फैन ऑफ फीफा वर्ल्ड कप रुमैसा बाय द वे। और इस पर एक और भी चेंजिंग आई है, वो ये है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो कि अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। इससे पहले रुमैसा ये इवेंट जो है वो 32 टीमों के दरमियान होता था, मुकाबला होता था, लेकिन इस बार ये 48 टीमें भी खेलेंगी। और ये तब्दीली फुटबॉल के आलमी खेल को मजीद आलमी सतह पर अच्छी पजीराई मिलेगी और अच्छी कोशिश है ये भी कि 3 डिफरेंट कंट्रीज इसको होस्ट करें और टीमों के अंदर भी वैरायटी। अच्छा, इस वर्ल्ड कप की मेजबानी यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा और मेक्सिको के मुख्तलिफ शहरों में की जाएगी और इनमें न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, मेक्सिको सिटी और टोरंटो जैसे बड़े शहर भी शामिल हैं। क्या ख्याल है, चले वहाँ पर? मेरे ख्याल से चलते हैं। इन शहरों में इस इवेंट की मैचेस मुनक्किद होंगी और ये सब फुटबॉल के शायकीन के लिए बहुत ज़बरदस्त मौका है क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से हमें ये कहना पड़ता है कि अभी तक पाकिस्तान फुटबॉल के आलमी मंजर पर ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर पाया है। और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन इस बात पर काम भी कर रही है कि हमारी कौमी टीम को अब आलमी सतह पर मजीद मजबूत बनाया जा सके और बनना भी चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के खिलाड़ी जल्द फीफा वर्ल्ड कप में भी नजर आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है रुमैसा, और बड़ी अच्छी बात है जैसे फीफा वर्ल्ड कप 2026 एक ऐसा मौका होगा जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल टीमें शामिल होंगी, जैसे ब्राजील, अर्जेंटीना, फ्रांस और जर्मनी अपने खेल का जादू दिखाएंगे। और हमें उम्मीद है कि इस दफ़ा का जो वर्ल्ड कप है आलमी फुटबॉल वर्ल्ड कप को एक नया रुख पे मिलेगा क्योंकि टीम्स भी डिफरेंट आ रही हैं, डिफरेंट खिलाड़ी। और वैसे रुमैसा मैं आपसे ये भी पूछूंगी, आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? हाँ, नाइस क्वेश्चन।
क्वेश्चन, लेकिन मैं अपना फेवरेट प्लेयर एक नहीं रखती हूँ, मेरे बदलते रहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। मैं जिसकी कारकर्दगी अच्छी बेहतर, मेरा कोई फेवरेटिज्म वाला चक्कर सीन नहीं होता इस तरह का। मैं ये देखती हूँ कि जो पिछले मैच में जिसने अच्छी कारकर्दगी की, अब नेक्स्ट क्या करेगा, अब वो अगले क्या अपने साथ दोबारा नए मोटिव्स लेकर आएगा। क्योंकि समटाइम जो आपका फेवरेट खिलाड़ी होता है या फेवरेट पर्सन होता है ना, वो भी आपको दुखी कर देते हैं, तो फिर मैं वो अटैचमेंट्स वाला मेरा सीन नहीं होता है। तो इससे पहले कि रानी मुझसे कुछ और क्वेश्चन करे, तो हम दूसरी स्टोरी की जाने बढ़ते। रोमेसा ने बहुत ही सियासी बयान से ना खुद को बचा लिया है। इन्होंने अपना फेवरेट प्लेयर नहीं बताया ताकि हमारे नाज़रीन जो रोमेसा के फैन है वो भी इनके फेवरेट खिलाड़ी को अपना फेवरेट प्लेयर ना बना रहे। सो लेट्स मूव इन अदर स्टोरी। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के मोहम्मद इब्राहिम के शानदार कारनामे की। मोहम्मद इब्राहिम ने हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत फख्र की बात है और पाकिस्तान के लिए भी एक, मैं कहती हूँ, बहुत एक स्पिरिटफुल बात। बिल्कुल रोमेसा, और मेरे ख्याल से ये तो स्टोरी बिहाइंड द सीन रोमेसा से मैं डिस्कस कर रही थी कि आप सोचे 6 साल की उम्र में मेरे ख्याल से हम लोग सही से बात अपने कन्वे नहीं कर पाते थे अपने पेरेंट्स को, और 6 साल की उम्र में मोहम्मद इब्राहिम ने ये रिकॉर्ड बनाया है और मार्शल आर्ट के खिलाड़ी हैं जिन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। और उन्होंने ये रिकॉर्ड रोमेसा, आपको पता है कैसे अपने नाम करवाया है? ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ, लेकिन इससे पहले आप मुझे बताएं, आप एक पानी की बोतल है उसको देखती हैं तो आपको कभी ख्याल आया आप किक के जरिए उसका ढक्कन जो है वो डेफिनेटली नॉट, मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि आपको पता है आपका निशाना सही नहीं लगेगा। तो नाज़रीन, रिकॉर्ड की बात यहाँ पे की जाए तो उन्होंने 1 मिनट में 45 बोतलों के ढक्कन को किक्स के जरिए खोला है, जो कि इससे पहले 40 बोतलों का रिकॉर्ड था। और इतनी छोटी सी एज में उन्होंने ये रिकॉर्ड कायम करके एक बड़ा ही अच्छा कारनामा दिया, पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन किया और अपनी महारत को भी तस्लीम करवाते हुए उन्होंने एक नई कैटेगरी के अंदर अपना ये रिकॉर्ड बनवाया है। न्यू कैटेगरी के अंदर वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुए हैं, जो कि उनकी कामयाबी को रोमेसा मेरे ख्याल से और 4 चांद लगाता है। क्या अच्छा, मैं बताऊं आपको कि इब्राहिम ने इस कामयाबी के बाद अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हुए गवर्नर सिंध, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान से मदऊ होने की दरख्वास्त भी जो है वो की। और फिर इससे ये बात साबित होती है कि पाकिस्तान में नौजवान खिलाड़ियों के अंदर गैर मामूली सलाहियतें मौजूद हैं और उनकी मेहनत मोहब्बत से जब वो मेहनत करते हैं, उनके अज़्म के साथ आलमी सतह पर भी उसको तस्लीम किया जा सकता है। और यकीनन ये लम्हा पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का है और हमें उम्मीद है कि ऐसे और भी नौजवान खिलाड़ी आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। तो ये थी आज की हमारी टॉप स्टोरीज। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होंगी। और रानी कुछ कहना चाह रही थी लेकिन मैंने जो है वो इख्तिताम कर दिया। मैंने कहा चले आपने मुझे इंटरप्ट तो कर दिया बोलते हुए, लेकिन इट्स ओके, कोई बात नहीं। जब आपकी को-होस्ट इतनी प्यारे होने तो छोटी छोटी गलतियां आप इग्नोर कर देते हैं। कोई काम होगा तभी इतनी जो है वो मेरी माशाल्लाह से बेहतरीन हो रही है। एक 6 साल की उम्र में अगर एक बच्चे ने ये रिकॉर्ड कायम किया है तो मैं यहाँ अपनी हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील करूंगी कि वो उस बच्चे को एनकरेज करें, जरूर उसको नेशनल लेवल पे अवार्ड्स दें, उसको आगे डिफरेंट सर्टिफिकेट दें ताकि उस बच्चे की हौसला अफजाई हो और वो डिफरेंट इस तरह की एक्टिविटी में बाकी बच्चे भी इन्वॉल्व हो सके। तो मेरा ये मैसेज था, बहुत अच्छा मैसेज था। और इसी मैसेज के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे और हाजिर होते हैं अपने एक और प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।